चलो आ जाओ भाई, आज सीखते हैं जबरदस्त टॉपिक एक जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। क्लास 11 का टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ऐसा आपको आज समझने को मिलेगा कि इतना आसान लगेगा मीजोमेरिक कि कहोगे यार बस इतना था। और इतने इजीली तरीके से तुम क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो नीट जेई वाले टॉपिक के, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मीजोमेरिक इफेक्ट को दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है, आर ई लिख रहा हूं, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन में जब चीजें आती हैं तो डीलोकलाइजेशन होती है या मूवमेंट होता है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज चलो इलेक्ट्रॉन में ही आ गया, पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड्स या फिर लोन पेयर, इन सब के अगर डीलोकलाइजेशन होने लगे तो क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या बनता है? तो इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी मतलब होता है, जिनको नहीं पता, चार्ज डेवलप होते हैं, यानी चांसेस बनते हैं प्लस माइनस बनेगा तो कोई अटैक करने वाला ग्रुप उसके ऊपर जुड़ पाएगा, ठीक है ना। पोलैरिटी बनती है तो पोलैरिटी डेवलप होती है। तो रेजोनेंस के लिए या मीजोमेरिक इफेक्ट में किस तरह की चीजें होती हैं, कैसे होता है? तो कंजुगेशन में होना चाहिए इन सब चीजों का। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। कंजुगेशन या अल्टरनेट होने चाहिए, क्या अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होने चाहिए? नेगेटिव लो पाई के साथ हो जाए, पॉजिटिव पाई के साथ हो जाए, ठीक है ना। पाई पाई हो जाए आपस में, ठीक है ना। लोन पेयर और पाई हो जाए। तो ये जब कंडीशंस बन रही हैं तो इस केस में क्या होता है? रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। देखते हैं कैसे कैसे कंडीशन में आपको रेजोनेंस मिलेगी। तो पहले जैसे मान लो एक कार्बन है यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद कार्बन एक यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो प्लस चार्ज जो है डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, कमी। जो गरीब है वो थोड़ी डोनेट कर पाएगा, तो इसकी तरफ ही भागता हुआ क्या आएगा? पाई बॉन्ड आएगा इसकी तरफ। तो ऐसे एरो लगाना है आपने। तो इसका नया रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, प्लस यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। देखो रेजोनेंस हो गया इनके बीच में, और ये अल्टरनेट पोजीशन पे थे तभी ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, अब आपको समझ जाना है कि नेगेटिव खुद मूव कर सकता है, तो ऐसे एरो लगा दिया। ये रेजोनेंस का सिंबल है, दोनों तरफ एरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? इस जगह पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे लोन पेयर वाला भी देख लेते हैं। ये आ गया आपका NH2 और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है तो वो भी डोनेशन करेगा और इस तरह से रेजोनेंस इनका बन जाएगा। इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका NH2, अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और इसने दिया है तो प्लस और ये माइनस। इस तरह से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। देखो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, चार्ज बन रहे हैं, ठीक है ना। पहले कुछ नहीं था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह से अल्टरनेट पे, तो ये ऐसे चला, ये ऐसे चला। कुछ बच्चे सोचे ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। दोनों तरफ से हो सकता है। तो मस्त ऐसे कर दो इसको। और ये देखो, मान लो एरो ऐसे लगाया तो जहां पे एरो खत्म हो रहा है वहां प्लस चार्ज, जहां से गया माइनस, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है, देखो इसमें इस तरह की कंडीशंस ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पहला कौन सा आता है? प्लस एम या फिर प्लस आर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से इफेक्ट क्यों आया प्लस एम प्लस आर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तब तब कौन सा इफेक्ट आएगा? प्लस एम इफेक्ट आएगा। अब तुम कैसे पहचानोगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? बहुत सिंपल ट्रिक है यार। सिंगल बॉन्डेड अगर कोई चीज है, सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप Fg लिख दिया है तो फंक्शनल ग्रुप अगर सिंगल बॉन्डेड है तो वो अपना कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो बहुत सिंपल है, ऐसे पहचान सकते हो। OH देखो सिंगल बॉन्डेड है, अगर किसी एक रेजोनेंस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। NH2 प्लस एम शो करेगा, ठीक है ना। Cl और आगे यहाँ पे लगा दो, Br लगा दो। इस तरह से कोई भी सिंगल बॉन्डेड हो, बस सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। NH ये आ गया आपका सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, ये भी सिंगल बॉन्डेड है। अगर कहीं ये वाला लिख दिया जाता है ग्रुप O, आगे पहले लगा दिया जाता है, पीछे डबल बॉन्ड लगा दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें भी देखा जाए तो ये पहला वाला जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो पहले वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका कौन सा इफेक्ट आया? ये प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। तो प्लस एम इफेक्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे बनता है। तो देखो एक रिंग ये आ गई बेंजीन अपनी, ठीक है ना, बेंजीन रिंग आ गई। ये OH ग्रुप का मैंने एग्जांपल ले लिया। OH के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डोनेशन करेगा। एरो देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, जहां से लोन पेयर है वहां से एरो लगाया, ठीक है ना।
एरो लगाया, फिर इसको इस वाली तरफ में देखो अल्टरनेट पे था, यहाँ पे खत्म किया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला जो आया, इसका पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डोनेशन हुआ तो प्लस चार्ज, फिर उसके बाद इसने एक्सेप्ट किया फाइनली तो माइनस, बाकी सब सेम बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें अगर एरो इधर उधर लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव तो फिर ऐसे लगाता है एरो, तो फिर ऐसे लगा दिया आपने। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये प्लस अभी वही फिक्स है, यहाँ पे माइनस आ चुका है, ये डबल बॉन्ड, फिर इस वाले माइनस को आपने मूव कराया और ये फाइनली यहाँ पे पहुंच गया इस जगह पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया और यहाँ पे तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद लास्ट फाइनल ये वाला जहाँ पे था, जहाँ से आया था वहीं चला गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये वाला बन गया आपका OH और डबल बॉन्ड इधर, फिर इसके बाद ये इधर, ये इधर। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला सर पहला और ये लास्ट वाला एक जैसा है। नहीं भाई, एक जैसा नहीं है। देखो इस तरफ देखो यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ देखो तो उस तरफ चला गया, दूसरी तरफ, इस OH के दूसरी साइड, राइट वाली साइड, इसमें लेफ्ट वाली साइड था, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान से देखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं बेंजीन के केस में? 5। अब इसको एक चीज और नोटिस करने वाला है यहाँ पे, बड़ा जबरदस्त पॉइंट देखो, इस वाले में जब +M शो करने वाला ग्रुप लगा तो फिर कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन पे बोलते हैं। तो जो +M इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है यहाँ पे कि जब भी कभी इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है अभी नहीं जानते होगे तो सुन लो, प्लस चार्ज वाले ग्रुप जब भी अटैक करेंगे तो प्लस चार्ज कहाँ पे जुड़ेगा? जहां पे नेगेटिव हो। प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुताबिक। तो वो कहाँ पे जुड़ेगा? प्लस और माइनस कहाँ पे दिख रहे हैं? माइनस, सॉरी, कहाँ पे दिख रहे हैं? तो प्लस वाला माइनस पे यहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेंजीन पे हमेशा जो है कौन सा ग्रुप अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करता, क्योंकि बेंजीन खुद नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत सारे पाई बॉन्ड्स हैं इसके पास, 3 पाई बॉन्ड है भाई। तो अगर सोचो, पाई बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतना ज्यादा नेगेटिव है तो अटैक सिर्फ किससे हो सकता है? प्लस से, माइनस से नहीं। तो इसका अब दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है -M इफेक्ट, -M या -R। अब ये भाई उल्टा है उसका, इसमें इस वाले फंक्शनल ग्रुप में जो होगा वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है। तो समझ जाना, जिस फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो समझ जाना कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -M इफेक्ट। यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्यों खींचता है? क्योंकि इसके साथ जो ग्रुप लगा होता है उसमें पाई बॉन्ड है और उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग बनता है? ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये वाला मेटा डायरेक्टिंग है। यानी कि इसमें होने क्या वाले हैं, तो कैसे पहचानोगे? पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेता हूँ। फंक्शनल ग्रुप इसमें जैसे कैसे आएगा? CN, देखो ट्रिपल बॉन्डेड है, देखो CHO ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, अल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन, ये कीटोन ग्रुप आ गया, एसिड ग्रुप आ गया। तो जितने भी आपको दिखेंगे ना डबल या ट्रिपल वाले, वो सबके सब -M करेंगे। और जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो तो -I और +I के अकॉर्डिंग ही हो जाती है, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पहचानना होता है कौन -M कौन +M, ठीक है। अब देखते हैं, चलो बना के देखते हैं। इस वाले में मैंने एक बेंजीन फिर से बनाया, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NO2। NO2 में भी डबल बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि हाई नेगेटिव है, इसीलिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लगाया, एरो लगाया, ठीक है ना। और ये ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड N, और जिसने एक्सेप्ट किया नेगेटिव, जिसने डोनेट किया वो पॉजिटिव, बाकी सब सिस्टम सेम है, बाकी सब सेम है। तो अगला फिर से देखते हैं क्या बनेगा। अब ये वाला मूव नहीं कर सकता प्लस, तो इसको खुद को एरो ऐसे लगाना है आपने। ये एरो का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। बोर्ड वाला नंबर काट लेगा फटाक से, ठीक है, कहेगा ले भाई कट गया नंबर। तो अब प्लस चार्ज कहाँ पे मूव करके आ गया? इस जगह पे आ गया, यहाँ पे ऐसे ही सेम टू सेम बना दिया। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया अपना O। फिर उसके बाद अगला मूवमेंट, ये वाला ऐसे एरो, फिर इसके बाद ऐसे। अब यहाँ पे आप पहुंच चुके हो, ठीक है। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, और ये
NO नेगेटिव और यहाँ पे O, ठीक है ना। अब ये वाला फिर से इस तरफ और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर से ये एरो थोड़ा साफ साफ लगा देता हूँ, पहले इस कोने पे लगाओ यहाँ पे, फिर इस वाले को यहाँ पे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे N और डबल बॉन्ड O। अब तुम फिर से कहोगे ये सेम है, नहीं भाई, यहाँ पे इधर था और इसमें इस तरफ है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, प्लस चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पैरा पे जो है प्लस चार्ज आ गया, ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आ गया। तो मैंने कहा बेंजीन तो खुद नेगेटिव है और अटैक कौन कर रहा है, प्लस चार्ज, तो प्लस वाला यहाँ पे अटैक कर पाएगा ऑर्थो पैरा पे, तो नहीं, ऑर्थो पैरा का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा ही एक ऐसी पोजीशन बची है जहां पे प्लस नहीं आया, तो इसीलिए कोई भी ग्रुप अगर लगाएंगे प्लस वाला तो वो हमेशा मेटा वाले पोजीशन पे आकर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखो, मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आया तो इसका मतलब है मेटा पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है ना। एट मेटा पोजीशन पे हम यहाँ पे लिख के बताएंगे कि मीसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट नॉट वर्क, यानी नहीं करता, नॉट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर कैसे करोगे सॉल्व, तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट का सहारा लेना है। तो बात करते हैं हम मीसोमेरिक इफेक्ट में। तो मीसोमेरिक इफेक्ट जो एम इफेक्ट होता है वो आई इफेक्ट से डोमिनेटिंग होता है, ठीक है ना। आई इफेक्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है एक तरह से, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से रखने वाली है, एसिडिक इनवर्सली होता है बेसिक का, भाई ठीक है। और एसिडिक डायरेक्टली था -M और -I के, और यहाँ पे देखेंगे ये है +M और ये है +I के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के टाइम इस चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात सिंपल कहना चाहता हूं, जिसमें है पढ़ाई के जज्बात तो वो पढ़ेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। तो आप किसी भी टाइम पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, बस ये बात ध्यान रखें कि हमें बस पढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। तो देखते रहें ट्रिकी ज्ञान। थैंक यू सो मच।